जैसा कि मैंने कहा था कि जल्दी से आपको मिलेगा दूसरा वीडियो, तो दूसरा वीडियो तो आपके सामने आ गया है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये भी हमारे पास एक्सपोनेंट वाले टॉपिक का ही है, दैट इज एक्सरसाइज 1.5 नई किताब से, और एक्सरसाइज हमारे पास 1.6 पुरानी किताब से। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप चाहे तो 8th क्लास से रिलेट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट पावर वाले चैप्टर से। बस क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से करना होता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान लगाने की क्या जरूरत है कि जो यहाँ पे बेस है वो तो सेम है, पावर अलग है, बट ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं है कि मैं पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लूं। यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या है, एडिशन में। मतलब 2 की पावर 38 प्लस में हमारे पास 2 की पावर 37 प्लस में हमारे पास 2 की पावर 36। कोई भी जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं। और अगर डिवीजन में नीचे वाले पोर्शन पे आप जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एक दूसरा ही हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो कि क्या है, डिवीजन में है, एक सिंगल टर्म नहीं है। और जब तक सिंगल टर्म हमारे पास नहीं होगी तो हम उसके साथ वो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और अपना दिमाग चला लेते हैं। दूसरी एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास मोस्ट कॉमन है जहां पे बहुत ही माइनर सा चेंज आता है। चेंज हमारे पास क्या आएगा कि जो ये प्लस का साइन है या तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, या फिर ऊपर वाले में माइनस का हो जाएगा, या फिर हो सकता है हमारे पास कि थोड़ा बहुत पावर जो है वो आगे पीछे हो जाए। और दो टाइप के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा जाता है, जो अभी हम यहाँ यहाँ कर रहे हैं, और कई बार वो प्रूफ करने के लिए आता है कि यहाँ पे इक्वल में कुछ गिवन होता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करना होता है। अभी फिलहाल ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्या करें, डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो तीन के तीनों ही टर्म्स में, क्योंकि बेस सबका सेम है दैट इज 2, तो जो तीन के तीनों ही हमारे पास टर्म्स हैं, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सी ऐसी पावर है जो तीनों के अंदर में आ रही है। तो हमने ध्यान क्या दिया, 2 की पावर 36 यहाँ भी है, इसके अंदर भी 36+1, और इसके अंदर भी हमारा 36+2। यही कहानी आपको नीचे करनी है। तो नीचे आपने क्या ऑब्जर्व किया, 2 की पावर जो 37 है वो हमारे पास क्या है, सबसे कॉमन है, तीनों में हमारे पास वो आ रहा है। इसका मतलब मैं ऊपर से निकाल सकता हूँ क्या, 2 की पावर 36 कॉमन। ऊपर से मैंने निकाल लिया 2 की पावर 36 कॉमन। तो जब मैंने 36 कॉमन निकाल लिया, 38 में से तो क्या बचेगा, 2 की पावर 2 लिख लेते हैं उसको, 2 की पावर 2 प्लस का साइन। 37 में से जब मैंने 36 निकाल लिया तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1, और ये तो पूरा ही निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1। यही कहानी हमने नीचे से किया, और यहाँ पे कितना निकल रहा है कॉमन, 2 की पावर 37। जब 39 में से निकाला तो कितना हमारा पास आएगा, 2 की पावर 2 प्लस अगेन 38 में निकाला 2 की पावर 1 और प्लस 1, क्लोज। अब ब्रैकेट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये और ये दोनों हमारे पास सेम टू सेम है। ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम टू सेम टर्म है, तो हमने इसको और इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर में था, और ये जो टर्म है इसके साथ क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई में है। 2 की पावर 36 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 की पावर 37 पूरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं एडिशन में होने के बावजूद, क्योंकि वो एक अलग ब्रैकेट हो गया और दूसरा वाला एक अलग ब्रैकेट हो गया। अब आगे गए तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 2 की पावर 36 अपॉन में 2 की पावर 37। अगेन दोनों का बेस सेम है, पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि मुझे ऊपर लेके नहीं जाना है इसको, क्योंकि ऊपर की पावर कम है तो हम इसको नीचे लेके आएंगे। अब ये हो जाएगा 1/2 की पावर 37 माइनस 2 की पावर 36, जो कि बचेगा 1/2 की पावर 1, जिसका मतलब 1/2। ये हमारा है इसका सिंप्लीफाइड आंसर। यही क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी हो सकता था कि प्रूफ करने के लिए आ जाता कि प्रूव दैट दिस होल इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसा भी दे सकते थे क्वेश्चन के अंदर में। इट डिपेंड्स एग्जैक्टली कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है कि हमें प्रूफ करना है या फिर हमें करना है सिंप्लीफाई। हमेशा यही चीजें अपने ध्यान में रखनी होती है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखा और कुछ भी करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमें पता लग जाती है क्वेश्चन को देखने के बाद। ठीक है, तो अगेन आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में, और उम्मीद करते हैं कि आप वो वाला उसका भी आंसर हमें सिंप्लीफाई करके चैट बॉक्स में कमेंट में हमें जरूर देंगे। ठीक है, चलो।
क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारे पास अगेन। एग्जैक्टली सेम टू सेम तो हमारे पास नहीं है, राइट नाउ के लिए नहीं है, या फिर मैं आपको चलो राइट नाउ के लिए दे देता हूँ। मेरे पास आ गया एक क्वेश्चन याद में, ये आप ले लीजिए हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन। 5 की पावर 101 प्लस 5 की पावर 102 प्लस 5 की पावर 103 अपॉन 5 की पावर 97 प्लस 5 की पावर 98 प्लस 5 की, सॉरी प्लस नहीं माइनस है इस बार यहाँ पे, माइनस 5 की पावर 99। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो ऊपर वाला जो वीडियो आपको दिखाया गया है क्वेश्चन के अंदर में, वो पूरा का पूरा वीडियो एक बार दोबारा देखें और फिर क्वेश्चन को जाके सॉल्व करें। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, अपना नाम वहां पे लिख देंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।